तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे वांग हाओ ने ब्रदर की को उल्लू बनाकर थंडर क्लैन भेज दिया था, जहां जाकर वो उस क्लैन को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। इसके बाद उस मास्क मैन ने वांग हाओ पर अटैक कर दिया था, पर वांग हाओ अकेले ही उसे संभाल ले रहा था। पर तभी वहाँ ताइरिच की एंट्री हो जाती है, जिसके आने के बाद फाइट के दौरान उन्हें पता लगता है कि ये मास्क मैन और कोई नहीं बल्कि ताइरिच का कजिन ब्रदर है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डोंगशिंग पवेलियन के एल्डर्स को दिखाया जाता है, जो उन बंदों से फाइट कर ही रहते कि अचानक से उनकी सोल कोई खींचने लगता है और फिर पता लगा था कि ये तो ब्रदर की है, जो उन एल्डर्स को ये बोलते हुए निकल जाता है कि वांग हाओ को कहना कि हमारी डील कंप्लीट हो गई है। वैसे उन्हें पता था कि ब्रदर की अच्छा इंसान नहीं है, तो वो सोचते हैं क्यों ना उसे ढूंढा जाए। जब वो नहीं मिलता तो वो सोचते हैं कि चलो वांग हाओ को जाके बता ही देते हैं। दूसरी तरफ ताइरिच अपने एल्डर ब्रदर को देखकर काफी ज्यादा खुश था। वो उनसे पूछता है कि आप बैटल के बाद कहाँ चले गए थे और आप डार्क ट्राइड के लीडर कब से बन गए। तो यहाँ तो वो मास्क मैन उस पर अटैक करते हुए कहता है तुम्हारी वजह से। ताइरिच अपने एक अटैक के साथ उसे इल्यूजन में ले जाता है। यहाँ हमारी लेले को होश आ गया था। वो होश में आते ही कहती है वो दोनों लोग कहाँ गए जो लड़ रहे थे। तो छोटू ड्रैगन बताता है वो उनके घर का मसला था ना, तो वो इल्यूजन में जाके सुलझा रहे हैं। तो हमारी लेले कहती है उनके घर का मसला था तो हमें क्यों घसीट रहे थे। इसके बाद तो वो वांग हाओ को फिर से कल्टीवेट करते हुए देखती है। यहाँ इल्यूजन में वो दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे, जहाँ ताइरिच तो बस अपने एल्डर ब्रदर के अटैक को डॉज कर रहा था, उस पर अटैक बैक नहीं कर रहा था। यहाँ अपने भाई का ऐसा रूप देखने के बाद ताइरिच कहता है कि मैंने तो हमेशा से तुम्हें अपना भाई समझा है, तुम मुझे अपना दुश्मन क्यों समझ रहे हो। यहाँ तो ताइरिच के एल्डर ब्रदर को काफी ज्यादा गुस्सा था उसकी फैमिली पर कि उन्होंने हमेशा से मुझे यूजलेस समझा है। तुम्हें पता है मेरे फादर के मरने के बाद मेरे और मेरी मॉम के साथ क्या हुआ था, हमने कैसे अपनी जिंदगी गुजारी। वैसे यहाँ ये बोलते बोलते वो काफी खतरनाक अटैक कर रहा था, जिससे बचने के लिए ताइरिच उसे दूसरे इल्यूजन में लेके चला जाता है। पर मास्क मैन पावरफुल होने की वजह से ताइरिच के सभी इल्यूजन को खत्म कर रहा था। यहाँ इसके कजन को इस बात का गुस्सा था कि हमेशा से ताइरिच को एक्स्ट्रा अटेंशन मिली है, उसे नहीं। पर ताइरिच उसे बताने की कोशिश करता है कि उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा, वो तो हमेशा से उसे अपना सगा भाई समझता है। तो ये सुनने के बाद वो मास्क मैन गुस्सा करते हुए कह रहा था कि तभी तो मेरे फादर के मरने के बाद तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा है ना, तुमने हमें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। और ये बोलने के बाद तो वो ताइरिच का गला दबाने लगता है, ये कहते हुए कि तुम्हें पता है मेरे फादर ने मरते हुए क्या कहा था कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं। उसके अंदर इतनी नफरत देखकर ताइरिच उसके माइंड में झांकने की कोशिश कर रहा था कि उसकी पास्ट लाइफ में आखिर उसने क्या देखा है। जहाँ जाने के बाद ताइरिच को पता लगता है कि ब्रदर यू और उसकी फैमिली को निकाल दिया था सेक्ट से, जहाँ वो लोग एक टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहे थे और प्रॉपर ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से यू की मॉम भी मर जाती है। तभी से एल्डर ब्रदर यू को लगने लगा कि सारी अटेंशन ताई को मिलने की वजह से उसे ऐसा लेफ्ट आउट फील कराया गया, तो वो ताई फैमिली से बदला लेने की सोच रहा था। ताइरिच ये जानने के बाद काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा था, पर यहाँ ब्रदर यू उसका ख्याल नहीं करते बल्कि उसे हिट कर देते हैं। वो तो निंग के ऊपर गिरते हुए कहता है कि क्या आपको मुझे नाइफ मार के सुकून मिल गया, अगर नहीं तो आप दोबारा मार सकते हैं। ये सुनने के बाद भी एल्डर ब्रदर यू का दिल नहीं पिघलता, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि ताइरिच ने अपना क्लैन छोड़ दिया है और वो भी उनसे बदला लेना चाहता है, लेकिन वो फिर भी उसे मारने वाले थे। इससे पहले कि ब्रदर यू ताइरिच को मार देते, जो कि ताइरिच खुशी खुशी चाहता था, पर तभी वहाँ वांग हाओ आकर उसे दूर ले जाते हुए काफी जोर जोर से हिट करने लगता है। वैसे दोस्ती पे बात आए और वांग हाओ दुश्मन की जान न ले, ऐसा हो सकता है। वो तो उसे जान से मारने वाला था, पर ताइरिच उसे रोक देता है। जहाँ जाते जाते भी ब्रदर यू कह के जाते हैं कि हमने अभी तक क्लियर नहीं किया, पर ताइरिच उसे कहता है कि मैं भी ताई फैमिली से रिवेंज लेना चाहता हूँ, तो क्या तुम हेल्प करोगे। तो ये सुन के एल्डर यू काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहते हैं तो फिर तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, वरना हान श्याओ तुमसे पहले उसे मार देगा। हान श्याओ का नाम सुनने के बाद ताइरिच हड़बड़ा जाता है और अपने भाई से पूछता था कि आखिर उसके क्लैन का मास्टर कौन है। उसके जाने के बाद वांग हाओ ताइरिच से उसका नाम पूछता है, जो कि ताई यू के था। दूसरी तरफ विन क्लैन के लोगों को दिखाया जाता है, जिनके एल्डर सभी को नसीहत दे रहे थे कि उन्हें मर के भी होली सन की रक्षा करनी है। तभी वहाँ डेविल डीमन पहुंचकर कहता है कि तुम लोग उसके दुश्मन नहीं हो बल्कि प्रोटेक्टर्स हो। कितना बोरिंग है, मुझे तो लगा था कि तुम लोग उसे मारना चाहते हो। यहाँ वो सभी डेविल डीमन को देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। तभी वहाँ वांग हाओ की पूरी पलटन पहुंच जाती है। लेले तो फाइट के लिए रेडी भी हो गई थी, पर ये लोग तो अपने यंग मास्टर को ग्रीट करने लगते हैं। और यहाँ डेविल डीमन ये देखकर शॉक था कि वांग हाओ कितना ज्यादा स्पीड अप कर चुका है कि अब तो वो उसकी स्ट्रेंथ भी नहीं जान पा रहा। अब यहाँ आने के बाद वांग हाओ को डिवाइन वर्ल्ड के बारे में पता लगता है, जिसका कल्टीवेशन लेवल स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी ज्यादा हाई है। वहाँ पर सिर्फ गॉड रियल्म के बंदे ही जा सकते हैं, और इस तरीके की डिवाइन पावर तब एक्टिवेट होती है जब आप अपनी स्पिरिचुअल पावर को पूरे एक्सट्रीम लेवल पे कल्टीवेट कर लेते हो। ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा छोटू ड्रैगन एक्टिवेट हो जाता है। वो तो हमारी छोटी ड्रैगन को पूंछ मार के दूर कर देता है, जो कि उसे चिपकने की कोशिश कर रही थी। वो वांग हाओ से कहता है कि ये सारी बातें तो मुझे सुनी सुनी लग रही है। गॉड रियल्म में पहुंचने के बाद भी वहाँ पर डिवाइन लेवल की अलग अलग लेवल्स है, क्या विन क्लैन भी वहीं से बिलोंग करता है। पर एल्डर मना करते हुए बताते हैं कि नहीं, उन्हें पता लगता है कि विन क्लैन वाले तो गॉड रियल्म के सबसे लोएस्ट रैंक के लोग थे, जिनकी जान बचाने के बाद उनकी मॉम ने उन्हें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में छोड़ दिया। ये जानने के बाद तो छोटू ड्रैगन काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि कितनी औसम है तुम्हारी मॉम। यहाँ विन क्लैन के एल्डर वांग हाओ को उसकी मॉम का दिया हुआ बॉक्स देते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हारी मॉम ने कहा था एक दिन तुम हमें डिवाइन
डिवाइन रियल में ले जाओगे। उस बॉक्स में एक रिंग थी जिसे वांग हाओ ने पहन लिया था। वांग हाओ की मॉम उसे बुक देते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं, पर इन सवालों के जवाब तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम गॉड रियल में पहुंच जाओगे, और वहां पहुंचने के लिए तुम्हें अपने डिवाइन वेन्स को ओपन करना होगा, और इस बुक में वो सारे मेथड लिखे हैं, और जब तुम्हारे डिवाइन वेन्स पूरी तरीके से डेवलप हो जाएंगे तो तुम गॉड रियल में आ जाना। यहाँ उस बुक की हेल्प से वांग हाओ अपने डिवाइन वेन्स को ओपन कर लेता है, जिसके ओपन होने के बाद उसका अटैक काफी ज्यादा खतरनाक हो गया था। उसकी पावर देख के तो डेविल डीमन भी चौंक जाता है। अब वो उसके साथ फाइट कर रहा था, जहाँ वांग हाओ ने अटैक करके वहाँ एक बड़ा गड्ढा बना दिया था। इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वांग हाओ कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वैसे थंडर क्लैन को भी वांग हाओ की मॉम ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लाया था। तो वांग हाओ यहाँ कहता है कि तुम्हारे एंसेस्टर ने कहा है कि तुम आज से मेरे कंट्रोल में हो। ये सुन के तो लेले काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसे चिपकता देखकर टायरिच वांग हाओ से पूछता है तुम्हारे पास कितने सिस्टर्स हैं? वांग हाओ बेचारा क्या कहता। उसे याद आता है कि और भी तो लोग हैं जो यहाँ आए थे, उन्हें कलेक्ट करना जरूरी है। तो विंड क्लैन के एल्डर अपने मैजिक मिरर में अटैक करके सबको बाहर निकाल लेते हैं। इधर जैसा कि हमें पता था, लेले को देखने के बाद हमारी याओ याओ का खून जलने लगता है, और वही हाल हमारी लेले का भी था। ये दोनों एकदम सेम लेवल की है। दूसरी तरफ ब्रदर की वांग हाओ से गुस्से में कुछ लोगों का बैंड बजा रहे थे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस आने के बाद याओ याओ देखती है कि लेले वांग हाओ के काफी ज्यादा क्लोज है। उसका तो खून जल रहा था। वो जैसे ही उसका मुंह तोड़ने के लिए पास में आती है, देखती है वहाँ और भी सारे लोग मौजूद है। उसका तो पोपट बन जाता है। वांग हाओ उसे भी अंदर बुला के दिखाता है जो उसने विंड क्लैन से वो क्रिस्टल कलेक्ट किए थे ना, उसको मिला के उसने एक ऐसा स्पेस बनाया जहाँ पे कल्टीवेट करने पे वो दुगनी स्पीड से कल्टीवेशन कर सकते हैं, और इस तरीके का मेथड उसकी मॉम छोड़ के गई है। ये सब देख के तो याओ याओ इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि एक्साइटमेंट में एक बटन दबा चुकी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे थंडर रिलीज होने लगता है। वांग हाओ तो बुरी तरीके से डर जाता है, क्योंकि उसे पता था ना कि ये थंडर कितने ज्यादा झटके देते हैं। तो याओ याओ पूछती कि क्या ये थंडर अटैक खाना जरूरी है डिवाइन वेन्स को ओपन करने के लिए? तो लेले फटैक से कहती है हाँ बहुत जरूरी है। वहाँ पर कुछ होली किंग लेवल के पपेट्स भी थे, जिनके साथ वो लोग फाइट करके अपनी पावर और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। टायरिच तो यहाँ अपना इल्यूजन मेथड भी प्रैक्टिस कर सकता है। ये सब देखने के बाद तो याओ याओ टायरिच से पूछती है इसे बनाने में बहुत खर्चा आया होगा ना? टायरिच कहता है हाँ 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स गए हैं, वो भी हर दिन। तो वो कहती है कि मैं थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकती हूँ ना, तो उसके लिए वो उसे एक गोल्डन स्टोन देती है, ये कहते हुए कि इससे 10 दिन का खर्चा तो निकल जाएगा। टायरिच तो काफी ज्यादा खुश होकर याओ याओ को थैंक यू बोल रहा था। तभी उसका ध्यान वहाँ पर एक मेट पे जाता है। अटैक करने पे पता लगा था कि ये तो हमारी चोरनी निंग है। टायरिच तो उसे पहले ही पहचान चुका था। तो वो कहता है फिर से कुछ चुराने आई हो, पर मिस निंग तो असल में चैन का मैसेज लेकर आई थी। वहाँ जाने के बाद चैंग से उन्हें पता लगता है कि कुछ लोग ट्रेजर हंट के लिए गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। तो वो चाहता है कि वांग हाओ उसकी हेल्प करे उन लोगों को ढूंढने में। वो सभी बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे लो भी आ जाती है, ये कहते हुए कि डेविल डीमन 3 दिन के लिए जोशन वैली गए थे पर अभी तक नहीं लौटे। तो अब ये सुनने के बाद वांग हाओ जोशन वैली जाने के लिए रेडी हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।